Hello friends, so once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss about the आहार and विहार in a diabetes and heart diseases patient. तो particularly कुछ comments regarding this particular topic के ऊपर आए थे, that's why I have prepared this particular PPT on this topic. तो क्वेश्चंस का फॉर्मेट ऐसे ही कुछ रहता है कि राइट आहार एंड विहार इन डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीज पेशेंट. तो मॉडर्न में अगर देखा जाए तो इसका कोई ट्रीटमेंट ऐसा फिक्स ट्रीटमेंट तो नहीं है. डेफिनेटली वो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के बाद वो वहाँ पे इंसुलिन की इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, कुछ बहुत सारे टैबलेट्स वगैरह वो देते हैं. ओके, मल्टीविटामिन पे वो पेशेंट को रखते हैं. हाइपरटेंसिव पेशेंट में पर्टिकुलरली जो वैसोडायलेटर जो ड्रग होते हैं वो वहाँ पे वो मॉडर्न में यूज़ करते हैं. तो बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर ड्रग का यहाँ पे स्टैटिन का एक ड्रग स्टैटिन जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे रहते हैं वो पर्टिकुलर जो उनको कम करने वाले वो ड्रग देते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एज ए मेडिकेशन. जो पर्टिकुलर वैसोडायलेटर मैंने आपको बताया, जो एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम करने वाले वो क्या देते हैं, पर्टिकुलर ड्रग देते हैं. जो कोई भी अगर कोगुलेशन वहाँ पे बना है, कोगुलेट अगर कोई कोगुलेशन वगैरह अगर बना है तो ऐसा ब्लड थिनर प्लेटलेट्स भी वहाँ पे क्या करते हैं, एंटी प्लेटलेट थेरेपी देते हैं. तो पर्टिकुलरली ये इनका रूट मैकेनिज्म होता है किसी भी हाइपरटेंसिव पेशेंट को ट्रीट करने का. डायबिटीज़ पेशेंट में मैंने जैसे आपको बताया कि टाइप 1 टाइप 2 डायग्नोस करने के बाद टाइप 1 में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इंसुलिन बराबर नहीं निकलता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन बराबर नहीं होता है, और टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है. तो ग्लूकोज बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा है, बट बॉडी के सेल्स को नीड है ग्लूकोज की, बट अल्टिन एनालिस जो इंसुलिन के वजह से वो ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा वो इंसुलिन ही पर्टिकुलर क्या होता है, रेजिस्टेंट हो जाता है किसी भी रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने के लिए. तो दैट्स वाई टाइप 1 एंड टाइप 2 ऐसे डायबिटीज़ रहते हैं, दो टाइप के हमारे डायबिटीज़ रहते हैं. तो पर्टिकुलर अगेन मैं इसको कंक्लूड करूँगा कि मॉडर्न में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं बताया गया है, वो जस्ट इंसुलिन का इंजेक्शन इंसुलिन यूनिट फॉर्म में वो देते हैं. इंसुलिन की एक अलग से इंजेक्शन आती है, जैसे आईवी कैनुला है, जैसे स्कालवेंसेट होता है. इन दैट सेम वे एक पर्टिकुलर इंसुलिन की इंजेक्शन होती है. उस इंसुलिन इंजेक्शन में आप देखोगे कभी विजिट वगैरह करोगे हॉस्पिटल में तो डेफिनेटली विल कम आउट दैट पर्टिकुलर थिंग्स कि इंसुलिन के इंजेक्शन में यूनिट फॉर्म ऐसा लिखा हुआ रहता है, 50 यूनिट ऐसा कुछ मार्जिन होता है, कैलीग्राफी ऐसी की रहती है उसमें कि आप कितने यूनिट पेशेंट को देना है. तो 10 यूनिट 20 यूनिट 40 यूनिट ऐसा पेशेंट को हम लगाते हैं. तो पर्टिकुलरली वो स्पेसिफिक साइट होता है कि वहीं पे इंसुलिन हमें क्या करना है, इंजेक्ट करना है. तो ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट होता है. पर्टिकुलर हमारे मॉडर्न में वो इतना फोकस नहीं करते हैं with this particular ahar and vihar, but definitely as a being ayurvedic student we should know at least the ahar and vihar in diabetes and hypertensive patient और हृदय विकार. आयुर्वेदा में डायबिटीज़ को हम प्रमेय व्याधि बोलते हैं और हार्ट डिसीज को दैट इज़ नथिंग बट आवर हृदय विकार. ओके, तो हृदय विकार में पूरा इंक्लूडेड होगा IHD CHD. ओके, जो भी कुछ हमारे स्ट्रोक्स हैं या फिर पर्टिकुलर हमारा BP या फिर हाइपरटेंशन, तो दिस ऑल इंक्लूड आवर हृदय विकार. तो डायबिटीज़ में देखिए आहार कैसा बताया गया है, पुराना शाली साठी यव हॉडियम वगैरह जिसे हम बोलते हैं. सबसे श्रेष्ठ चावल साली चावल सस्ती चावल ही होता है. ओके, आप देख सकते हो अरहर की दाल, चने की दाल अल्टीमेटली वो यूज़ करने बोलते हैं, कुलथ बोलते हैं वो यूज़ करने के लिए. एंड मूंग को आपको रेगुलरली क्या करना है, पेशेंट को सजेस्ट करना है कि जो आप पल्स यूज़ कर रहे हो, पल्सेस जो यूज़ कर रहे हो वो आप चेंज करते रहिए. ओके, यू चेंज आउट द पर्टिकुलर पल्सेस व्हाट यू आर यूजिंग इन डेली. तो चावल में देखिए मैंने आपको बताया कि सस्ती चावल साली चावल यूज़ करना है, और जो पल्सेस जो यूज़ कर रहा है पेशेंट उनको हम ग्राम, ये अरहर, कुल्थी और मूंग को बदल बदल कर विभिन्न कल्पनाओं द्वारा प्रयोग कराना चाहिए. यूज वगैरह ज़्यादा लेना चाहिए उन्हें. भोजन को घृत के स्थान पर तेल से सिद्ध करके खाना चाहिए, अर्थात यूश एवं शाको. ये देखिए यहाँ पे बताया गया कि जो हमारे बॉटल गार्ड्स होते हैं, परवल्स, करेला. ओके, देन स्पिनच देख सकते हो आप. देन ओनियन हो गया हमारे, ये चौलाई आदि को सरसों, इंगदी, दंती एवं अतीज के तेल से सिद्ध करके खाना चाहिए. तो घृत के स्थान पर उन्होंने क्या बोला है, तेल का उपयोग करना है. और तेल भी मार्केट में बहुत सारे तेल हैं, हर एक तेल आपको यूज़ नहीं करना है. सबसे बैड क्वालिटी वाला ऑयल जो होता है हमारा पाम ऑयल होता है. सबसे बैड क्वालिटी वाला जो ऑयल है वो पाम ऑयल होता है. क्यों होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो फैट से प्रिपेयर होता है, और जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा तो ट्राइग्लिसराइड LDL वो बढ़ाता है. क्योंकि रूम टेम्परेचर पर्टिकुलर एक जो बॉडी टेम्परेचर जो हमारा मेंटेन होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो 38-37 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, पर्टिकुलर जो फैट होता है जिनको लिक्विफाई करके हमारे तेल बनाए रहते हैं, वार्म वगैरह करके जो तेल बनाए रहते हैं, एज सुन एज वो बॉडी में जाता है ना
तो जाने के बाद वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है, सैचुरेटेड फैट होते हैं वो, और अल्टीमेटली वो अगेन सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं जैसे ही वो बॉडी में जाते हैं। तो वो अगेन ब्लड को कोगुलेट करेगा, ब्लड क्या करेगा पर्टिकुलरली वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। तो इसीलिए वो सभी ऑयल को नहीं कंज्यूम करना है, हमें पेशेंट को ऑलरेडी बोल के रखना है। कौन सा ऑयल बेस्ट है? सीड ऑयल बेस्ट होता है, ओके। जो कंप्रेस ऑयल जो होते हैं दैट इज़ बेस्ट। तो भोजन को घृत के स्थान पर तेल से सिद्ध करके खाना है। डायबिटीज़ में देख सकते हो आप, भोजन में मधु मिलाकर खाना है। एंड पर्टिकुलर जो उन्हें हम वीट जो हम यूज़ करने बोलेंगे ना, उन्हें हम यव वाला रोटी बोलेंगे, ओके। जो वीट फ्लोर जो यूज़ करेगा बंदा या फिर जो पेशेंट, वो यव की रोटी होनी चाहिए उनकी, गेहूं की रोटी नहीं। अगर यव अलोन अगर खाने में पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली यव और जो जव बोलते हैं हम, जव और जो वीट होता है दोनों को कंबाइन करके आप वीट फ्लोर वो खाने के लिए सजेस्ट कर सकते हो, ओके। तो कफ प्रकोपक आहार विहार आपको डेफिनेटली कॉन्टेंट करना है। यहाँ पे कोई मधुर रसात्मक जो स्वीट्स हो गए या फिर बहुत ही ज़्यादा जो मीठे पदार्थ होते हैं वो कॉन्टेंट करना है इस पर्टिकुलर पेशेंट में डायबिटीज़ में। भोजन में मधु मिलाकर खाना चाहिए। मांसाहारी व्यक्ति को मेद रहित मांस, पेट यहाँ पे अगेन कंज्यूम नहीं करना है। और जांगल मांस एवं मांस रस का प्रयोग करना चाहिए, ओके। मांस कंज्यूम करेगा चलेगा, बट डेफिनेटली अगर पॉसिबल है तो मांस रस ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, ओके। जो मांसाहारी है, जो वेज नॉन वेज ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो मांस रस ज़्यादा कंज्यूम करें इंस्टेड ऑफ द यूजिंग फैट्स एंड मांस, ओके। तो ये सभी रूटीन आप देख सकते हो, ये हमारे आहार में है। मैंने आपको बताया कि पथ्य कौन कौन से यूज़ करना है। राइस के तौर पर षष्ठी चावल, साली चावल यूज़ करना है। और पर्टिकुलर जो वीट वगैरह जो यूज़ होगा वो यव होना चाहिए, ओके। यव की रोटी वगैरह हमें यूज़ करना है। पल्सेस में मैंने आपको बताया कि अरहर, कुल्थी, मूंग ये हमारा होना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारे लोग मांस का यूज़ करते हैं, ओके। मांस मीन मसल वाला नहीं, मैं नॉनवेज की बात नहीं कर रहा हूँ। मांस मतलब क्या, जो उड़द की दाल होती है, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, कि वो यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। आचार्य ने भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अरहर, कुल्थी और मूंग को आपको बदल कर पेशेंट को वो पल्स लेने के लिए बोलना है। डेफिनेटली इतने ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक नहीं होगा। ये रेजिमेन है कि ये फॉलो करने के लिए बोल सकते हो। हालांकि जो पेशेंट अल्टीमेटली वो जाते हैं हॉस्पिटल में, वो वहाँ पे इंसुलिन के इंजेक्शन लेंगे और पर्टिकुलर जो मैनेजमेंट चलेगा, ऑनगोइंग जो मैनेजमेंट चलेगा, उसके साथ साथ अगर ये ट्रीटमेंट लेंगे ना तो डेफिनेटली उनका जो प्रमेय व्याधि होता है वो क्योर हो सकता है, ओके। परमानेंट ट्रीटमेंट ना आयुर्वेदा में ना मॉडर्न में कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं बताया गया, बट ऐसा बताया गया कि डेली रेजिमेन जो बताया गया अगर वो फॉलो करता है डेफिनेटली ये क्योर होता है। मांसाहारी व्यक्ति को मैंने आपको बता दिया। बिहार में देखिए, प्रमेय गेट इमीडिएटली क्योर्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनस एक्सरसाइज। पर्टिकुलर जो प्रमेय व्याधि होती है वो मेद जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को ज़्यादा भी होता है। कफ प्रकोपक आहार विहार लेने वाले लोगों को ज़्यादा होता है ये। तो एक्सरसाइज, माइल्ड एक्सरसाइज उन्हें हमें सजेस्ट करना है। और जो ये देखिए बात, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ओवर द बॉडी अगेन एंड अगेन करने के लिए बोलना है। अप्लीकेशन ऑफ ऑइंटमेंट मेड ऑफ उशीर, त्वक, एला, अगरू, चंदन और जिन्हें हम सैंडलवुड बोलते हैं, तो इनका अगेन एंड अगेन लगाना है, यूज़ करना है, ऐसा आचार्य ने रेफरेंस बताया है। पॉसिबल है तो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज दैट इज़ नॉट अ रिकमेंडेड रेजिमेन, ओके। तो पर्टिकुलर उन्होंने वही बताया है कि अगेन एंड अगेन अगर मैं कंक्लूड करूँ तो इसका यही है कि उष्ण और जो कटु रसात्मक जो थिंग्स होते हैं, कषाय रसात्मक, तिक्त रसात्मक जो थिंग्स हैं, उष्ण वीर्य आहार हैं, वो कंज्यूम करना है मोर एंड मोर। और पर्टिकुलर हमें क्या अवॉइड करना है, मधुर, अम्ल, लवण, ये हमें क्या करना है, अवॉइड करना है इन दिस पर्टिकुलर डायबिटिक पेशेंट। तो जितने भी पॉसिबल है एज सुन एज पर्टिकुलर इसे क्योर करना है बाय पर्टिकुलर जो रेजिमेन दो आचार्य ने बताया। हार्ट डिजीज में देखिए बीपी, हृदय विकार, तो पुराना रक्तशाली, विलेपी, मुद्ग, कुलथ, जांगल एवं पक्षियों का मांस यहाँ पे उन्होंने आचार्य ने बताया है। तो पक्षियों का मांस ये स्विचेबल तो नहीं है, तो डेफिनेटली जांगल मांस, कुलथ, मुद्ग, विलेपी ये हमें क्या करना है, यूज़ करना है। द प्रिंसिपल एंड मॉडिफिकेशन इन न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट्स आर सेम एज दैट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट डिसीजेस। वहाँ पे बताइए कि सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन, हमें हाइपरटेंसिव पेशेंट को सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो उतना सॉल्ट ना कंज्यूम करे। अदरवाइज बिल्ड ऑफ वाटर जो होता है बॉडी के अंदर वो बिल्ड ज़्यादा होता है, ओके, क्योंकि सोडियम क्या करता है, वाटर का रिटेंशन करता है। तो पर्टिकुलर जितना भी आप सोडियम कंज्यूम करोगे, जितना सॉल्ट लोगे, उतना ही वाटर रिटेंशन होगा बॉडी में और डेफिनेटली क्या होगा, हाइपरटेंशन विल एग्रीवेट। तो पर्टिकुलर सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करना है। कॉमन डेली इंटेक ऑफ ऑयल इन आवर कंट्रीज अराउंड 3 to 12 ग्राम और दैट नीड टू बी कट आउट
to 2.5 ग्राम पर डे, इतना लेने के लिए बोलना है, जो कि इतने से इतना लेने के लिए बोलना है। तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन इज मैंडेटरी टू ट्रीट आवर हार्ट डिसीज पेशेंट। तो आइडियली सॉल्ट शुड नॉट बी गिवन मोर देन 5 ग्राम पर डे। द टिप, तो एट मोस्ट हम इतना दे सकते हैं। द टिप फॉर सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन ये देखिए, यूज सॉल्ट लाइटली इन कुकिंग, डू नॉट ऐड सॉल्ट टू द कुक्ड फूड, डू नॉट गिव सॉल्ट प्रिजर्व फूड लाइक केचप, सॉसेस, पिकल्स, चटनीज, कैंड फूड, प्रोसेस मीट्स एंड सॉल्टेड ऑफ स्मोक्ड फिश। तो ये सभी फूड्स में ऑलरेडी पर्टिकुलर कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट रहता है, तो इनमें हमें फर्दर अमाउंट में ऐड करके सॉल्ट नहीं देना है। डू नॉट गिवन हाईली सॉल्टेड फूड्स लाइक सॉल्टेड बटर्स, फूड, वेफर्स, देन ये देखिए इन्होंने बताया है सॉल्टेड नट्स एंड चिट्स। तो जितने भी सॉल्ट्स के जो प्रोडक्ट हैं ये हमें वहाँ पे इनको क्या करना है, अवॉइड करने के लिए बोलना है। अगेन मैं बोलूँगा कि पर्टिकुलर सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन से ही हम इनको बोलते ना कि जो प्रोग्नोसिस है या फिर जो ड्यूरेबिलिटी है पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की, वो हम कम कर सकते हैं। हम ये क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलरली हम इसके प्रिवेंट कर रहे हैं कि फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर हाइपरटेंशन ना हो। लेकिन ट्रीटमेंट के लिए अगर आप कंटिन्यू फॉलो करोगे और अलॉन्ग विद दैट जो मॉडर्न में जो ट्रीटमेंट बताया गया अगर वो यूज़ करते हैं, डेफिनेटली बहुत पैथी का यूज़ करके इसे हम अच्छे तरीके से क्योर कर सकते हैं। बिहार में देखिए क्या क्या बताया गया है। अवॉइड स्लीपिंग इन नून टाइम, दिवा सॉप नहीं करना है। मेंटेन प्रॉपर वेट, डू रेगुलर एक्सरसाइज, डू प्राणायाम। प्राणायाम में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार बताया गया है। ओके, बहुत सारे प्रकार है इसके, कुंभक है, पूरक है, देन अल्टीमेटली हमारा रेचक है। तो ये जो प्राणायाम है ये इजी प्राणायाम होता है, ये कोई भी कर सकता है। देन पर्टिकुलर कपालभाति प्राणायाम है, बहुत सारे प्राणायाम है हमारे, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। तो ये सब इजी एक्सरसाइज होते हैं। आपको जस्ट मैट के ऊपर पर्टिकुलरली क्या करना है, सिट करके ये इजीली पेशेंट परफॉर्म कर सकता है। दैट इज़ नॉट अ हार्ड एक्सरसाइज। ओके, एंड योगा आसन लाइक कपालभाति, जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य नमस्कार, नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो ये सभी क्या करना है आपको प्राणायाम करने के लिए बोलना है। डू एटलीस्ट 10 to 20 मिनट ऑफ मेडिटेशन टू कंट्रोल देयर माइंड। तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर अवर आहार एंड विहार इन डायबिटीज़ एंड हृदय विकार के पेशेंट में। तो you can write in your answer or you can particular suggest to anyone if you know particular these things. Okay.